नमस्कार। अगले सेशन में हमने बात किया था कि हमारा शरीर और पांच पंच महाभूत जो है उसका पूरा रिलेशन है। सारी सृष्टि पंच भौतिक है और हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। तो जो भी बदलाव संसार में होता है, सृष्टि में होता है, वो पंच महाभूत के जो बदलाव है उसका असर, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है। अगर बाहरी जो बदलाव है उसका असर भी हमारे शरीर पर होगा। और यही बात को अगर हम बेसिक प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांत के स्वरूप से देखें तो हमारा शरीर अगर पंच महाभौतिक से बना हुआ है, वो पंच भौतिक है, तो और संसार भी पंच भौतिक है, तो जो कुछ भी हमारे शरीर में दिक्कतें होती है, तकलीफ होती है, रोग अवस्था खड़ी होती है, उसको हम उसकी चिकित्सा हम यही पंच महाभूत के कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। ये आयुर्वेद का मूलतः सिद्धांत है। उसके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सूक्ष्म बातें जुड़ी हुई है, लेकिन हम ये बात चल रही थी हमारी पंच महाभूत के साथ। और साथ साथ पंच भौतिक शरीर में शरीर के साथ साथ मन, आत्मा, सत्व, अहंकार, ये बातें भी, ये भी सारे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी असर हमारे शरीर पर होता है। मन जो है वो भी हमारे रोग अवस्था में बहुत मायने रखता है। तो ये सारी बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल बात किया था कि जैसे पंचमहाभूत से शरीर बना है, वैसे 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और उनका भी हमारे शरीर पे सीधा इफेक्ट होता है, वो सीधा असर करता है। तो अभी पंच महाभूत के साथ भी इनका रिलेशन है, तो किस प्रकार से है वो समझने की कोशिश हम आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आकाश महाभूत से। आकाश महाभूत को समझने की अब शुरुआत करते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि सर्वाणी द्रव्याणि पंच भौतिकानि, सभी द्रव्य, सभी चीज, सभी अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी पंच महाभूत से बनी हुई है। तो आकाश महाभूत को अगर हम देखेंगे तो सुश्रुत आचार्य ने बताया है कि तत्र सत्व बहुलम आकाशम, मतलब जहां जहां पर आकाश महाभूत की प्रबलता है वहां सत्व गुण सबसे प्रभावी रहता है। सही बात है, हम संसार में भी देखते हैं कि सात्विक लोग जो है वो इकट्ठा नहीं करते हैं। आकाश महाभूत मतलब आकाश यानी अवकाश, खालीपन, जहां कुछ नहीं है। तो हमारे अगर सात्विक लोगों की भी हम समझ देखें तो वही चीज हम देखेंगे। सत्व गुण वाले लोग हैं, उनके पास ना अहंकार होता है, ना द्वेष होता है, ना राग होता है, ना किसी से ना लोभ होता है, ना मद होता है, कुछ नहीं होता है। पूरा अवकाश है, पूरा खाली है, तभी तो वो लोग साधना कर सकते हैं। यहां आकाश महाभूत है, सत्व गुण बहुल है। वैसे ही देखते हैं तो जैसे हमारे ऋषि मुनि है, संत है, आचार्य है, महापुरुष है, ये सारे लोग जिनको कुछ रखना नहीं है, तो जो खाली रहते हैं दिल से, वो बहुत दयालु रहते हैं क्योंकि वो देते रहते हैं। तो ये जो गुण है वो सत्व गुण है, वो आकाश महाभूत से जुड़ा हुआ है। तो हर एक चीज जिसमें आकाश महाभूत की प्रबलता है वो सात्विक रहती है। जैसे जिसमें एक त्याग सबसे बड़ी चीज आती है, तो इंद्रिय निग्रह जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अभी हम देखें तो उपवास है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, जप है, ये सारी चीजों में क्या होता है, तो सब छोड़ना होता है। मतलब हमारे भीतर भौतिक शरीर में, आध्यात्मिक रूप से, मन में, बुद्धि में, सही सभी जगह पर से एक उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। खालीपन हमारा रहता है, तो सत्व गुण प्रबल रहता है। तो आकाश महाभूत का मतलब है जहां जहां पर अवकाश है, जहां पर खालीपन है, वो सारी बातें वो आकाश महाभूत से जुड़ी हुई। और आकाश महाभूत और सत्व इनका सीधा संयोग है। वैसे
हल्कापन, मतलब जो लघु है वो भी आकाश महाभूत से। जैसे हम उपवास करते हैं तो वहां लंघन होता है, लघु हमारा शरीर में एक लघुता व्याप्त होती है, तो वो भी आकाश महाभूत है और सात्विकता के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर हम लघु द्रव्यों की भी बात करें तो जैसे ब्राह्मी है, नीम है, ज्योतिष्मति है, ये कड़वे द्रव्य है। जो कड़वाई है, कड़वाहट है, जो कड़वे रस वाले, स्वाद वाले जो द्रव्य होते हैं, हाँ, हालांकि उसमें वायु की वृद्धि होने की संभावना है, फिर भी अगर हम देखें तो ये कड़वे द्रव्य जो है वो लघु गुण से है, वहां पर आकाश महाभूत की प्रबलता होती है और तभी वो सात्विक गुण को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये बात होती है यहाँ पर आकाश महाभूत से। आकाश महाभूत हमारे शरीर का एक अभिन्न भाग है। जहां जहां पर भी खालीपन है वो सारी बातें आकाश महाभूत से जुड़ी हुई है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, फिर भी वही चीज हमारे भीतर एक सत्व गुण को बढ़ावा देने वाला है। तो यहां पर हमको यही समझना है कि अगर हमको सात्विक ताकि और जाना है, सत्वगुण हमारे भीतर अगर बढ़ाना है तो हमारे भीतर आकाश महाभूत बढ़ना चाहिए। तो जो जो द्रव्य हमारे भीतर हमको तकलीफ देने वाले होते हैं उनको हम छोड़ते जाते हैं। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो देता रहता है, जो दानवीर है, जो दानी है, वो सत्व गुण वाला है। जो व्यक्ति अगर दानवीर हो तो सत्व गुण वाला है। अगर हम उपवास करते हैं तो हम सात्विक सत्व गुण उपवास से बढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर लघुता आती है। लघुता आती है तो हमारा जो भारीपन है, जिसमें न केवल भारीपन का पृथ्वी महाभूत, फिर उसके साथ हमारा अहंकार भी होता है, हमारा जो व्यवहार होता है वो भी भारी होता है। तो उसको हम जैसे निकालते हैं तो वो हल्कापन वो आकाश महाभूत को बढ़ावा देता है, मतलब आकाश महाभूत का एक भाग बनता है। तो वहीं पर से हम सत्वगुण की ओर जाते हैं। वैसे हमारा मत्सर है, मद है, लोभ है, वो सारी बातें चली जाती हैं। तो ये जो जो हम खाली करते जाते हैं तो वही हमें सत्वगुण की ओर ले जाते हैं। तो हमारे भीतर अगर सत्वगुण बढ़ता है तो हम स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने कल बात किया था कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो जो ये मन की प्रसन्नता है, आत्मा की प्रसन्नता है, ये कैसे आएगी? तो उसके लिए हमें आकाश महाभूत की बहुलता चाहिए। और आकाश महाभूत की बहुलता चाहिए तो हमारे पास जो जो है उसको छोड़ना है, हमारे भीतर दया लाना है। अगर खाली पेट, देखो भरे हुए पेट वाला जो आदमी है उसको दूसरे भूखे लोगों पे इतनी दया नहीं आएगी, लेकिन जो खुद भूखा है उसको उसकी पीड़ा समझ में आती है तो वो उसके प्रति उसकी दया रहती है, करुणा रहती है। तो ये दया का भाव है, करुणा का जो भाव है वो भी सत्वगुण की तरफ ले जाने वाला है। तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न हमारे भीतर है कि आकाश महाभूत की बहुलता कैसे बढ़ती है? तो उसमें हम हमारी जीवन को उस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे लघु अन्नम है तो लंघनम है, उपवास है, व्रत है, जप है, तप है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी बातों हमें सात्विकता की ओर ले जाती है। वही हमें दूसरे जो स्वस्थ के दूसरे छोर पर जो प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, मतलब हमारी इंद्रिय प्रसन्न रहती है, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा प्रसन्न रहता है, वहां पर ले जाता है। तो कि आयुर्वेद का एक अप्रोच रहा है कि हेल्थ ये केवल शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो होलिस्टिक अप्रोच है, स्पिरिचुअल अप्रोच है। तो हमारा पंचभौतिक शरीर के साथ ये सत्व आत्मा धारी संयोगम, ये जो बात है उसको हम परिपूर्ण कर रहे हैं। तो आकाश महाभूत को हम एक बार फिर से याद करते हैं और भगवान को भी याद करते हैं जिन्होंने ये सृष्टि की इतनी सुंदर रचना की है। और इसी को समझकर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।